स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम पेपर 7 के चैप्टर फर्स्ट का फोर्थ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा। इसके पहले की 3 टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर करके इस चैनल पर डाल दिया गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शिक्षा कक्षा की चार दीवारी के भीतर होने वाली गतिविधियों से आगे जाती है। एक बच्चा इन कारकों के आधार पर स्कूल के बाहर के अनुभवों के साथ साथ भीतर के अनुभवों से भी शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा के 3 मुख्य प्रकार हैं: औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। लगभग उसी समय यूनेस्को में आजीवन शिक्षा और सीखने वाले समाज की धारणाओं की ओर कदम उठाए गए, जिसकी परिणति लर्निंग टू बी द फोर रिपोर्ट यूनेस्को 1972 में हुई। आजीवन सीखना मास्टर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसे शैक्षिक प्रणालियों को आकार देना चाहिए। सीखने की प्रणालियों का प्रभावशाली त्रिपक्षीय वर्गीकरण सामने आया। इसका सबसे प्रसिद्ध कथन कॉम्स विद प्रोसेर एंड अहमद 1973 के काम से आता है। तो इसमें पहला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा। पदानुक्रमित रूप से संरचित, कालानुक्रमिक रूप से वर्गीकृत शिक्षा प्रणाली जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक चलती है, और इसमें सामान्य शैक्षणिक अध्ययन के अलावा पूर्णकालिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष कार्यक्रम और संस्थान शामिल हैं। अनौपचारिक शिक्षा वास्तव में आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक अनुभव और अपने वातावरण में शैक्षिक प्रभावों और संसाधनों से दृष्टिकोण, मूल्य, कौशल और ज्ञान प्राप्त करता है। परिवार और पड़ोसियों से, काम और खेल से, बाजार से, पुस्तकालय से और जन संचार माध्यम। गैर औपचारिक शिक्षा स्थापित औपचारिक प्रणाली के बाहर कोई भी संगठित शैक्षिक गतिविधि, चाहे अलग से संचालित हो या किसी व्यापक गतिविधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में, इसका उद्देश्य पहचाने जाने योग्य शिक्षण, ग्राहकों और सीखने के उद्देश्यों को पूरा करना है। जो भेद किया गया है वह मुख्यतः प्रशासनिक है। औपचारिक शिक्षा स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई है। सामुदायिक समूहों और अन्य संगठनों के साथ अनौपचारिक, और जो कुछ बचा है उसे अनौपचारिक रूप से कवर किया जाता है। उदाहरण के लिए मित्रों, परिवार और कार्य सहयोगी के साथ बातचीत। औपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा आमतौर पर स्कूल के परिसर में होती है, जहाँ कोई व्यक्ति बुनियादी शैक्षणिक या व्यापार कौशल सीख सकता है। छोटे बच्चे अक्सर नर्सरी या किंडरगार्टन में जाते हैं, लेकिन अक्सर औपचारिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में शुरू होती है और माध्यमिक विद्यालय तक जारी रहती है। उत्तर माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा आमतौर पर एक कॉलेज या विश्वविद्यालय में होती है, जो अकादमिक डिग्री प्रदान कर सकती है। यह एक विशिष्ट या चरण से जुड़ा होता है और नियमों और विनियमों के एक निश्चित सेट के तहत प्रदान किया जाता है। औपचारिक शिक्षा विशेष रूप से योग्य शिक्षकों द्वारा दी जाती है। उन्हें शिक्षा की कला में कुशल माना जाता है। यह सख्त अनुशासन का भी पालन करता है। छात्र और शिक्षक दोनों तथ्यों से अवगत हैं और शिक्षा की प्रक्रिया में संलग्न हैं। औपचारिक शिक्षा के उदाहरण: कक्षा में सीखना, स्कूल ग्रेडिंग प्रमाणन, कॉलेज और विश्वविद्यालय की डिग्री, संस्थान में उपस्थित होकर उचित पाठ्यक्रम के साथ विभिन्न विषयों की योजनाबद्ध शिक्षा प्राप्त करना। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं: औपचारिक शिक्षा पदानुक्रमित रूप से संरचित है। यह योजनाबद्ध और जानबूझकर किया गया है। निर्धारित शुल्क का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है। इसमें कालानुक्रमिक ग्रेडिंग प्रणाली है। इसका एक पाठ्यक्रम है और यह विषय उन्मुख है। पाठ्यक्रम को एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर कवर करना होगा। शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। औपचारिक शिक्षा के लाभ: एक संगठित शैक्षिक मॉडल और अद्यतन पाठ्यक्रम सामग्री। छात्र प्रशिक्षित और पेशेवर शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं।
संरचित और व्यवस्थित सीखने की प्रक्रिया। छात्रों को अगले सीखने के चरण में आगे बढ़ने के लिए मध्यवर्ती और अंतिम मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाता है। संस्थाएं प्रबंधकीय और शारीरिक रूप से संगठित होती हैं, औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र और की ओर ले जाता है। नौकरियों तक आसान पहुंच। औपचारिक शिक्षा के नुकसान। कभी कभी मेधावी छात्र अगले चरण में पदोन्नति के लिए शैक्षणिक सत्र की समाप्ति के लंबे इंतजार के कारण उब जाते हैं। कक्षा में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के छात्रों की उपस्थिति के कारण बुरी आदतें को अपनाने की संभावना चिंताजनक हो जाती है। समय की बर्बादी, क्योंकि कुछ आलसी छात्र पेशेवर प्रशिक्षकों के प्रेरणा के बावजूद ठीक से सीखने में असफल हो सकते हैं। कुछ गैर पेशेवर और गैर मानक शिक्षक प्रणाली छात्रों के समय और धन की बर्बादी का कारण बन सकती है, जिससे औपचारिक शिक्षा से निराशा होती है और उन्हें गैर औपचारिक शिक्षा की ओर जाने का तर्क मिलता है। सीखने के अन्य रूपों की तुलना में महंगी और कठोर शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में माता पिता अपने बच्चों को भोजन बनाना या साइकिल चलाना सिखा सकते हैं। लोग किसी पुस्तकालय या शैक्षिक वेबसाइटों से कई किताबें पढ़कर भी अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा तब होती है जब आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे होते हैं और किसी विशेष शिक्षण पद्धति का उपयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में सचेत प्रयास शामिल नहीं होते हैं। यह न तो पूर्व नियोजित है और न ही जानबूझकर किया जाता है। इसे किसी बाजार, होटल या घर पर सीखा जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा के विपरीत औपचारिक शिक्षा के विपरीत अनौपचारिक शिक्षा स्कूल या कॉलेज जैसी किसी संस्था द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा किसी निश्चित समय सारिणी के अनुसार नहीं दी जाती है। किसी निर्धारित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा में अनुभव और वास्तव में परिवार या समुदाय में रहना शामिल है। अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण। बच्चे को कुछ बुनियादी बातें जैसे संख्यात्मक अक्षर सिखाना। कोई अपनी मातृभाषा सीख रहा है। एक सहज प्रकार की सीख। अगर बैंक में खड़ा कोई व्यक्ति किसी से बैंक में खाता खोलने और उसे बनाए रखने के बारे में सिखाता है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। यह चारदीवारी से स्वतंत्र है। इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। यह पूर्व नियोजित नहीं है और इसकी कोई समय सारिणी नहीं है। किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दैनिक अनुभव और नई चीज़ें सीखकर अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह प्राकृतिक रूप से जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रमाण पत्र, डिग्री शामिल नहीं है और किसी को नई चीज़ें सीखने का कोई तनाव नहीं है। आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मीडिया, जीवन के अनुभव, मित्र, परिवार आदि। अनौपचारिक शिक्षा के लाभ। अधिक स्वाभाविक रूप से सीखने की प्रक्रिया, क्योंकि आप अपने दैनिक अनुभव से कहीं भी और किसी भी समय सीख सकते हैं। इसमें पुस्तकों, पुस्तकालयों, सोशल मीडिया, इंटरनेट का उपयोग करके अनौपचारिक प्रशिक्षकों से सहायता प्राप्त करके अपनी रुचि के विषय पर व्यक्तिगत शोध जैसी गतिविधियां शामिल हैं। विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। कोई विशिष्ट समय अवधि नहीं है। कम खर्चीली और समय कुशल सीखने की प्रक्रिया। विशेषज्ञों को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश पेशेवर सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से छात्रों जनता के साथ अपना बहुमूल्य ज्ञान साझा करने के इच्छुक हो सकते हैं। शिक्षार्थी अपेक्षित जानकारी किताबों, टीवी, रेडियो या अपने दोस्तों, परिवारों के सदस्य के साथ बातचीत करने से भी प्राप्त कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के नुकसान। इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो या दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत से प्राप्त जानकारी गलत सूचना का कारण बन सकती है। उपयोग की कई तकनीकें उपयुक्त नहीं हो सकती हैं। कोई उचित शेड्यूल समय अवधि नहीं है। अप्रत्याशित परिणाम जो केवल समय की बर्बादी है। शिक्षार्थी में आत्मविश्वास की कमी, अनुशासन, दृष्टिकोण और अच्छी आदतों का अभाव। अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में वयस्क बुनियादी शिक्षा
वयस्क साक्षरता शिक्षा या स्कूल समकक्ष तैयारी शामिल है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई व्यक्ति जो स्कूल में नहीं है साक्षरता अन्य बुनियादी कौशल या नौकरी कौशल सीख सकता है। घरेलू शिक्षा व्यक्तिगत निर्देश जैसे क्रमादेशित शिक्षण, दूरस्थ शिक्षा और कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश अन्य संभावनाएं हैं। अनौपचारिक शिक्षा सचेत रूप से और जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से लागू की जाती है। इसे एक सजातीय समूह के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। गैर औपचारिक शिक्षा को चिन्हित समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया जाना चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम के डिज़ाइन और मूल्यांकन की योजना में लचीलेपन की आवश्यकता होगी। अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण: बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स कुछ खेल कार्यक्रम विकसित करते हैं, जैसे तैराकी गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। फिटनेस कार्यक्रम, समुदाय आधारित वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम, किसी संगठन द्वारा विकसित वयस्क शिक्षा के लिए निःशुल्क पाठ्यक्रम। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं: अनौपचारिक शिक्षा की योजना बनाई जाती है और यह स्कूल प्रणाली से अलग होती है। समय सारिणी और पाठ्यक्रम समायोज्य हो सकता है। सैद्धांतिक औपचारिक शिक्षा के विपरीत यह व्यावहारिक और व्यावसायिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा की कोई आयु सीमा नहीं है। फीस या प्रमाण पत्र आवश्यक हो भी सकते हैं और नहीं भी। यह पूर्णकालिक और या अंशकालिक शिक्षा हो सकती है और कोई एक साथ कमा सकता है और सीख सकता है। इसमें पेशेवर कौशल सीखना शामिल है। अनौपचारिक शिक्षा के लाभ: अभ्यास और व्यावसायिक प्रशिक्षण। स्वाभाविक रूप से बढ़ते दिमाग जो सिस्टम में संशोधन की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। कुशलता विकास के साथ साक्षरता जिसमें स्व शिक्षा की सराहना की जाती है। उम्र, पाठ्यक्रम और समय में लचीलापन। ओपन एंडेड शैक्षिक प्रणाली जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों प्रक्रिया में शामिल है। नियमित परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं। डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान करना आवश्यक नहीं। अनौपचारिक शिक्षा के नुकसान: प्रतिभागियों की उपस्थिति अस्थिर है। कभी कभी यह केवल समय की बर्बादी होती है क्योंकि नियमित आधार पर परीक्षा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और प्रशिक्षण सत्र में के अंत में कोई डिग्री डिप्लोमा प्रदान नहीं किया जाता है। बुनियादी पढ़ने और लिखने की कौशल सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। कोई पेशेवर और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं। छात्र नियमित विद्यार्थियों की तरह पूर्ण आत्मविश्वास का आनंद नहीं ले पाते हैं। कुछ संस्थान केवल कमाई के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से नकदी प्रमाणन प्रदान करते हैं। ये था आपका 4th टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका 5th टॉपिक, जो कि इसका लास्ट टॉपिक होगा। शिक्षा के कार्य: राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, समाज में शांति और सद्भाव लाना और मूल्यों और लोकाचार को विकसित करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे अगले सारे चैप्टर्स के नोट्स के लिए। थैंक यू।